Assalamualaikum everyone and welcome to my YouTube channel. My name is Mohammad Rohan Khan and I did my A levels from HSN College Lahore. आज की वीडियो मैंने स्पेसिफिकली इससे बनाई है कि मैं ए लेवल के स्टूडेंट्स जो भी हमारे जूनियर्स हैं या जो भी ओ लेवल्स में स्टूडेंट्स हैं उनको मैं गाइड कर सकूं कि आपने अपने ए लेवल की जो स्टडीज हैं उन्हें किस तरह करना है और किस तरह अपने ए लेवल एग्जाम्स को एस कर सकते हो और अच्छे ग्रेड्स स्पेसिफिकली ला सकते हो। तो पहली चीज इसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो ये है कि आप अपने ए लेवल्स के अंदर आपको कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने चाहिए। ये लोगों के लिए जो अभी अपने ओ लेवल से फारिग हुए हैं और वो अभी ए लेवल के सब्जेक्ट सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, इसमें जो लोगों की पहली कंसर्न होती है वो ये होती है कि हमें 3 सब्जेक्ट रखने चाहिए या हमें 4 सब्जेक्ट रखने चाहिए। अब ये इसमें 2 पॉइंट्स हैं जो आपको कंसिडर करने हैं। पहली बात आपने कंसिडर करनी है कि आप पाकिस्तान में अपनी जो आफ्टर ए लेवल्स आप पाकिस्तान में अपनी यूनिवर्सिटी करना चाह रहे हो या आप इंटरनेशनल एडमिशंस को एम कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप इस वक्त डिसाइड कर लो। अब जो लोग पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल वो लोग जो लम्स जाना चाहते हैं या जो AKU एम कर रहे हैं या कोई और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी एम कर रहे हैं, फास्ट वगैरह, आप लोगों को ए लेवल में 4 सब्जेक्ट रखने की कोई जरूरत नहीं है। जितनी भी पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज हैं वो मेनली 3 सब्जेक्ट्स को रिक्वायर करती हैं। इवन अगर आप लोग यूके जा रहे हो, स्पेसिफिकली यूके जा रहे हो या आपका यूके का एम है, तो अगेन यूके में भी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स को रिक्वायर करती है। अब इसमें यह है कि बिफोर डिसाइडिंग द सब्जेक्ट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाओ और उस वेबसाइट पे जाके आप देखो कि जौन सी डिग्री या जौन सा प्रोग्राम आप यूनिवर्सिटी का करना चाह रहे हो उस प्रोग्राम के लिए ए लेवल के लिए कौन से सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड हैं। जो सब्जेक्ट्स उन्होंने लिखे होते हैं वो आपको मतलब आपके ए लेवल्स के अंदर होने चाहिए। तो अगर आपने वो वाले सब्जेक्ट्स ए लेवल्स के अंदर किए हैं तो यू आर गुड टू गो टू एनी यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान विद 3 सब्जेक्ट्स। बट अगर आप चाहते हो कि आप यूएस जाओ या किसी और कंट्री में एडमिशन एम करना चाहते हो, देन अगेन यही है कि जितने ज्यादा सब्जेक्ट्स होंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। बट अगेन अगर आपके ओ लेवल्स के अंदर फॉर एग्जांपल अच्छे ग्रेड्स नहीं आए या आपके बीज या सीज आए हैं तो फिर आपको ए लेवल्स में आके ज्यादा सब्जेक्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पर अगर आपको लगता है कि आप 4 सब्जेक्ट्स के अंदर अच्छे ग्रेड्स ले सकते हो या मे बी 5 सब्जेक्ट्स के अंदर अच्छे ग्रेड्स ले सकते हो, देन गो फॉर इट। लेकिन अगेन ये बहुत मुश्किल है, तो इफ यू आर टेकिंग दिस पाथ यू नीड टू मेक श्योर कि आपको डबल एफर्ट डालनी पड़ेगी अपने 4 सब्जेक्ट्स के लिए या 5 सब्जेक्ट्स के लिए। तो ये अगेन इस बार भी जिन बच्चों ने ए लेवल्स दिया है, मेरे बैचमेट्स थे, उनके ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए क्योंकि इस बार की जो मार्किंग थी वो अगेन 2019 में जो मार्किंग होती थी बिफोर कोविड उन्होंने उस पैटर्न से की है। तो उस पैटर्न के मुताबिक बहुत लोगों के अच्छे ग्रेड्स नहीं आ सके। मेरे खुद ए लेवल में 3 A स्टार्स अभी जो रिसेंट रिजल्ट आया था और 1 A है जिसमें मैंने 3 A स्टार्स मेरे बायोलॉजी, फिजिक्स और मैथ्स में है और A आई गॉट इन फिजिक्स। तो ये मेन ओवरव्यू है। अब अगेन 4 सब्जेक्ट्स आप तब रखो अगर आपने यूएस जाना है या 4 से ज्यादा, और अगर आपने पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी को एम कर रहे हैं या आपने यूके में किसी यूनिवर्सिटी में जाना है, देन बेस्ट चीज ये है कि आप 3 सब्जेक्ट्स रखो और उन पर पूरी मेहनत डालो और उनमें जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें पूरा करने के लिए उनमें आप अपना ग्रेड लेकर आओ। अब मैंने जो मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग ए लेवल के सब्जेक्ट्स लो, वो अगेन ये है कि आपको बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो हमारी जनरल साइंसेज होती हैं और साथ मैथ्स रख लो। अब इस चीज के जो बेनिफिट्स हैं उसमें पहली चीज ये आती है कि अगर आपने ये 4 सब्जेक्ट रखे हुए तो इससे आप आफ्टर ए लेवल CS वाली फील्ड में भी जा सकते हो, आप किसी भी इंजीनियरिंग की फील्ड में भी जा सकते हो और आप साथ में मेडिकल भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बाहर फॉर एग्जाम्पल यूएस एडमिशन नहीं होता तो आपके पास बैकअप ऑप्शन होगी कि आप पाकिस्तान की जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं उधर अप्लाई कर सकते हो या पाकिस्तान की जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं आप उधर अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि आप अगर ए लेवल्स में बायो और साथ मैथ्स दोनों पढ़े हो तो आप दोनों कोई भी मतलब डिग्री हो, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग वगैरह, आप सबके लिए फिर एलिजिबल हो जाते हो आफ्टर योर ए लेवल्स। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन बड़े ध्यान से करो फॉर योर ए लेवल्स। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ वीडियो। इसके बाद मैं एक सब्जेक्ट की आपको डिटेल्ड गाइडेंस बताऊंगा कि आपने किस सब्जेक्ट को किस तरह स्टडी करना है। इसमें बायो है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है, और जो बाकी सब्जेक्ट्स हमारे पास जिसमें बाकी ह्यूमैनिटीज आती हैं और बाकी बिजनेस सब्जेक्ट्स आते हैं और कंप्यूटर साइंस भी, क्योंकि मैंने ये सब्जेक्ट्स नहीं किए तो मैं आपको इसका इतनी डिटेल में गाइड नहीं कर सकता। पर आई हैव अदर फ्रेंड्स जिन लोगों ने ए लेवल्स में अगेन एज और HR दिए हैं इन सब्जेक्ट्स के अंदर, उनके साथ मैं एक और वीडियो करूंगा और वो डिटेल में आपको समझाएंगे कि उन सब्जेक्ट्स की तैयारी आपने किस तरह करनी है फॉर योर ए लेवल्स। सबसे पहले बात करते हैं बायो की। बायो की तैयारी आपने ए लेवल्स की करनी, एक वेबसाइट है उसका नाम है savemyexams.co.uk। इस वेबसाइट पर जाओ, इधर उन लोगों ने बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इवन मैथ्स की भी उन्होंने नोट्स रखे हुए हैं।
लेकिन मैंने सारे नोट्स गो थ्रू किए हैं, तो इन सब सब्जेक्ट्स के अंदर सिर्फ बायो और केमिस्ट्री के जो सेम एग्जाम के नोट्स हैं वो तैयारी के लिए बेस्ट है। तो इस वेबसाइट पे जाओ, सारे बायो के नोट्स को सारे बायो के नोट्स को थॉरली गो थ्रू करो, और इसके बाद जो मेन पॉइंट्स है ना इनके नोट्स के, वो आप याद कर लो। अब ए लेवल के हर सब्जेक्ट में आपने ये करना है कि जब आप नोट्स को गो थ्रू कर लोगे और अब आप एक टॉपिक को तैयार कर लोगे, उसके फौरन बाद आपने पास्ट पेपर्स पे आ जाना है। आपने टॉपिक वाइज पास्ट पेपर्स को पकड़ना है, और आपने उस टॉपिक के जितने भी पास्ट पेपर्स आए हैं ईयरली 30 to 40 क्वेश्चन होते हैं हर टॉपिक के, वो आपने सॉल्व करने, और उनको सॉल्व करने के बाद आपका वो जो टॉपिक है वो बेस्ट तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले सेम एग्जाम्स पे जाओ, वहां बायो के जो नोट्स हैं इनको थॉरली गो थ्रू करो, उन्हें वहां से याद कर लो। और मेनली मैं याद करने का इसलिए कहता हूँ क्योंकि उधर जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल कंसाइज है, और कंसाइज भी है साथ साथ, और सब कुछ वो ए लेवल्स का तकरीबन कवर कर रही होती है। तो अगर आप सेम एग्जाम्स को फॉलो कर रहे हो बायो के लिए, तो आपको और जो बुक्स हैं बायो की मुख्तलिफ बुक्स हैं जो ए लेवल्स के लिए, उनको आपको गो थ्रू करना नहीं पड़ेगा। पर आइडियल सिचुएशन यही है कि आप नोट्स पढ़ो, पास्ट पेपर्स करो, और पास्ट पेपर्स करने के बाद आप जो बाकी बुक्स हैं या एक दो बुक्स हैं आप रीड कर लो। लेकिन ये एडिशनल है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए कि अगर आप हर बुक से ना भी गो थ्रू करो तो आप बड़े अच्छे ग्रेड्स ले सकते हो। मैंने खुद किसी और बुक से कंसल्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ सेम एग्जाम के नोट्स याद किया है और फॉरन पास्ट पेपर्स पे आ गया। और पास्ट पेपर्स में भी आने के बाद आपने इस तरह अटेम्प्ट नहीं करना कि आपने क्वेश्चन पढ़ के जो भी दिमाग में है वो लिख देना है। आप पहले क्वेश्चन को पढ़ो, जो भी बायो के टॉपिक वाइज पास्ट पेपर्स हैं उनके आप क्वेश्चंस को पढ़ो, और आंसर लिखने से पहले आपने मार्किंग स्कीम के पास जाना है, मार्किंग स्कीम खोलनी है, और मार्किंग स्कीम खोलने के बाद जो मेन पॉइंट्स है ना वो आपने एक बार देख लेने हैं, और उन्हें आपने सॉर्ट ऑफ याद कर लेना है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है ना ए लेवल्स में वो रिपीट होते हैं। तो अगर आप मार्किंग स्कीम्स के तरीके से अपने आंसर्स को स्ट्रक्चर करना सीख लोगे, तो आपका बायो का जो ए लेवल्स का कोर्स है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, और आप बहुत अच्छे ग्रेड्स आराम से ले लोगे। अच्छा, ये जो वेबसाइट है ना savemyexams.co.uk, इसके अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि ये आपको सिर्फ 10 नोट्स को फ्री व्यू करने देता है। उसके बाद ये कहता है कि आप इनका पेड पैकेज लो, लेकिन आपको इसके पेड पैकेज लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप इनके सारे नोट्स को फ्रीली व्यू कर सकते हो। मैं आपको उसका तरीका बता रहा हूं, तो जस्ट फॉलो अलोंग। पहले अपने ब्राउजर की सेटिंग्स में जाओ, वहां जाके सर्च करो, वहां जाके आपको एक ऑप्शन ढूंढनी है, आप सर्च भी कर सकते हो, कुकीज एंड अदर साइट डाटा। उधर जाके जब आप उस ऑप्शन को क्लिक करोगे तो नीचे जाके आपको ऑप्शन नजर आएगी ऑलवेज क्लियर कुकीज व्हेन विंडोज आर क्लोज। इधर जाके ऐड का ऑप्शन दबाओ, और इधर आप साइट डाल दो www.savemyexams.co.uk। जब ये वेबसाइट आप ऐड कर दोगे ना, तो जब आपकी 10 फ्री नोट्स की जो ऑप्शन होती है वो खत्म हो जाएगी, तो आपने अपने ब्राउजर को क्लोज करना है और ब्राउजर को दोबारा ओपन करना है। तो जब आप ब्राउजर को दोबारा ओपन करोगे तो वो दोबारा 10 या 20 नोट्स दोबारा आपके लिए फ्री कर देगा। इस तरह मतलब 10-20 नोट्स जो आपको पढ़ने में कोई लगते हैं बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, फॉर एग्जाम्पल 3-4 घंटे तो मतलब लग ही जाएंगे आपको, मतलब अगर आप मुसलसल पढ़ते रहो तो ये आपको काफ़ी दिनों बाद जाके एक बार करना पड़ेगा। और क्योंकि आप रोज़ अपना ब्राउजर बंद करके खोलते हो तो आपको ये कभी ऑप्शन ही नहीं देगा कि आप पेड वाला पैकेज लो और आप सारे जो नोट्स हैं वो फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। तो ये आप एक चीज़ है जिससे आप सेव माई एग्जाम्स के सारे नोट्स जो हैं वो फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है हमारे पास। अब मैंने फिजिक्स चीज़ें तैयारी की थी हमारे स्कूल में, जो फिजिक्स के HOD थे सर सुहेल, उन्होंने फिजिक्स की हर टॉपिक की बड़ी डिटेल्ड और अच्छी प्रेजेंटेशंस बनाई हुई थी, बहुत कंसाइज और डिटेल्ड। तो मैं अपनी A लेवल्स की तैयारी सारी मैंने वहीं से की है कि वो जो प्रेजेंटेशन है उन्हें पहले मैं गो थ्रू करता था, और जब टॉपिक तैयार हो जाता था तो उसके बाद डायरेक्ट पास्ट पेपर्स। और जब आप 30 to 40 क्वेश्चन टॉपिक वाइज कर लोगे पास्ट पेपर से, तो उसके बाद आपका फिजिक्स का वो वाला टॉपिक डिटेल में तैयार हो जाएगा। अब मैं ये चेक कर लूंगा कि अगर वो मुझे अलाउ करते हैं कि ये प्रेजेंटेशन में ऐड ऑन कर लूँ इसके साथ यूट्यूब के वीडियो के साथ, तो मैं ऐड कर दूंगा, वरना मैं खुद से ही उन प्रेजेंटेशंस को दोबारा रिक्रिएट करके साथ ऐड कर दूंगा। उधर से पढ़ लेना अपने फिजिक्स के कोर्स के लिए, और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा फिजिक्स का एग्जाम भी। और इसके बाद जो थर्ड सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री के लिए अगेन सेम एग्जाम्स के नोट्स बेस्ट हैं। उन सारे नोट्स को याद कर लो, उन्हें याद एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड तो नहीं करना, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट्स को, जो मेन की पॉइंट्स हैं उन्हें आप याद कर लो सेम एग्जाम्स की वेबसाइट से। और उन्हें याद करने के बाद अगेन पास्ट पेपर्स को सारे तकरीबन जो है ना टॉपिक वाइज पास्ट पेपर्स, उन्हें आपने सॉल्व करना है।
जब आप पास से बेस कर लोगे अगेन आपकी तैयारी बेस्ट हो जाएगी। तो बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आपने तैयारी यहाँ से करनी है। इसके बाद मैथ्स के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि यूट्यूब पे सर जैन का चैनल है, सबको ही पता है। तो यूट्यूब पे जाओ, सर जैन का चैनल सर्च करो और उसके बाद उसमें सर ने ओ लेवल्स की और ए लेवल्स की डिटेल प्लेलिस्ट बनाई हुई है। वहां से आपको ए लेवल्स का जो भी टॉपिक नहीं आ रहा या ओ लेवल्स का या IGCSE का जो भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा उसकी वीडियो देखो और उसके बाद पास पेपर अटेम्प्ट करो। तो ए लेवल्स का मैथ्स सर जैन ने बड़ा आसान बना दिया है हमारे बैचेस के लिए, हमारे जो जूनियर बैचेस के लिए। मैं उनका लिंक भी अटैच कर दूंगा अगर किसी को नहीं पता सर जैन का, पर आई होप सबको पता हो। तो सर जैन की वीडियोस देखो और वहां से आप अपने ए लेवल की मैथ्स की तैयारी बेस्ट कर सकते हो। अगर आपका जो स्कूल का सिस्टम है वो AS बेस्ड है, मतलब आपका स्कूल आपको ए लेवल्स के जो फर्स्ट ईयर के पेपर हैं वो फर्स्ट ईयर के बाद दिलवा देता है, जैसे हम AS कहते हैं, और फिर आप A2 के पेपर बाद में देते हो सेकंड ईयर के बाद। अगर आपका स्कूल इस पैटर्न पे चल रहा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 4 सब्जेक्ट्स के पेपर दे दो। फिर 4 सब्जेक्ट्स मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। और अगर एक पढ़ने वाला बच्चा वो आराम से, पर नहीं पढ़ने वाला बच्चा भी है वो भी आराम से AS के पेपर्स अलग दे के और A2 के पेपर अलग दे के अच्छे ग्रेड्स को स्कोर कर सकता है। पर अगर आपका स्कूल कॉम्पोजिट बेस्ड है, मतलब आप जो A लेवल का सारा कोर्स कंटेंट है वो एक ही एग्जाम सीरीज में देते हो अपने A2 के एंड के अंदर, तो फिर मैं रिकमेंड करूंगा सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स रखो, फिर आपको ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। और अगेन अगर आप US एडमिशन एम कर रहे हो तो फिर आप कोशिश करो कि आप स्कूल के थ्रू सिर्फ 3 पेपर्स दो और आप AS जो अपने A लेवल्स के फर्स्ट ईयर है उसके बाद आप प्राइवेट कुछ A लेवल्स के पेपर दे दो, वो बेहतर होगा। लेकिन अगर आप सारे 4 सब्जेक्ट्स कॉम्पोजिट दोगे तो उसमें ग्रेड्स देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो एग्जाम का स्केड्यूल होता है वो बहुत आपके लिए पैक्ड हो जाता है और आपको हर सब्जेक्ट के लिए काफी ज्यादा पेपर्स देने होते हैं कि 4 या 5 पेपर्स देने होते हैं, तो वो मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टू द एंड। अगर आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं ए लेवल्स के लिए, ए लेवल्स के सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए, या अगर आपको तैयारी करने में कोई मसला हो रहा है या आपको कोई क्वेश्चंस हैं फॉर ए लेवल्स, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो। और इसके अलावा मेरा जो नेक्स्ट गोल है इस यूट्यूब चैनल पे, मैं वो स्टूडेंट्स जिन लोगों के अभी अच्छे US में एडमिशन हुए हैं या जिन लोगों को स्कॉलरशिप मिली है फ्रॉम US की यूनिवर्सिटीज या फ्रॉम कनाडा की यूनिवर्सिटीज, मैं उनके साथ 1-to-1 सॉर्ट ऑफ पैनल टॉक करूंगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे और वो आपको गाइड करेंगे कि किस तरह आप लोग भी ऐसी यूनिवर्सिटीज को एम कर सकते हो और किस तरह की आपको एक्टिविटीज बिल्ड करनी है, किस तरह के आपने ग्रेड्स रखने हैं, किस तरह की आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है, किस तरह आपने अपने कॉमन एसेस को लाइक स्ट्रक्चर करना है कि आप इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कर सको। अगर आप इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।